नमस्कार सभी को, राम राम सभी साथियों को। प्यारे दोस्तों, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य को, और हिंदी साहित्य में अपन लगातार टॉपिक वाइज पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने आपको डाल दिए हैं, क्रमबद्धता से आप पढ़ते चलिए। उस पर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरीके से लिखा हुआ है हर वीडियो पर। और साथियों, यहाँ टैग लाइन में आप देखेंगे कि आओ साथियों और करें दमदार पढ़ाई। मैं आपको कुछ न कुछ नया रोज़ कहता रहता हूँ, और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। आपको नई चीज़ निश्चित रूप से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ नया निश्चित रूप से मिल रहा होगा। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, और आज का नहीं, प्रत्येक दिन का ही मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको पढ़ाता हूँ। तो साथियों, दमदार पढ़ाई करने के लिए हम में जज्बा चाहिए, है ना। हमारी मेहनत चाहिए, रात दिन एक करनी पड़ेगी, तब जाके अपन बात करने वाले हैं। आपको कोई भी समस्या के लिए संपर्क सूत्र आपको दे रखे हैं, 99 83 37 42 93 पर आप बातचीत कर सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान, मुझे कोई नई सलाह देनी हो, दे सकते हैं। आज साथियों अपन पढ़ने वाले हैं प्रेमाश्रयी काव्यधारा को। ये जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा है, इसके बारे में अपन आज बहुत सारी जानकारी लेंगे। आपको पढ़ कर के बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत आनंद आएगा आज के वीडियो में। शुरू से अंत तक बने रहना, शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। शायद ही मुश्किल से आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, और पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ मिल जाएगी। साथियों, सूफी काव्य इसी को कहा है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा को। तो हमने सूफी काव्य भी आपको कह सकता है। तो आप सूफी काव्य धारा में सूफी काव्य को आज पढ़ने वाले हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति को देखने वाले हैं अपन आज, कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है विद्वानों ने, या अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग शब्दों से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। और कड़वक पद्धति या मसनबी पद्धति शैली क्या है, इसके बारे में भी आज अपन बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। साथियों, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपसे सूफी काव्य की। और ये जो सूफी काव्य है, इसके प्रमुख कवि शायद सभी को ही पता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है और उसको पता नहीं हो। मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं सूफी काव्य के। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति को कई कई विद्वानों ने सफ शब्द से मानी है, कई ने सफा से मानी है ना। कुछ लोग मानते हैं कि ये सूफ शब्द से बना है, कई सूफा से मानते हैं, है ना। तो अलग अलग शब्दों की मान्यताएं हैं, वो अलग अलग है, लेकिन आपको सर्वमान्य मत क्या है, इसकी ओर अपन को चलना है। तो सूफी काव्य को हम पढ़ेंगे तो इसके प्रमुख कवि है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। और इसको सूफी काव्य किसने कहा है, प्रेमाश्रयी काव्य किसने कहा है, इसके बारे में भी अपन आगे जाके चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए क्लास में, बहुत शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको लिखा है, एक सफ शब्द लिखा है। क्या लिखा है? सफ शब्द लिखा है। और ये जो सफ शब्द लिखा है, तो सफ शब्द से आपको देखना है कि सफ का मतलब क्या लिया जाता है। तो सब का मतलब लिया जाता है अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग, यानी अगली अगली पंक्ति में जो बैठे हुए लोग होते हैं। यानी आपको मैंने इधर लिखा भी है कि रोजा जो रखते हैं मुस्लिम लोग, रोजा कयामत उसको कहते हैं, प्रलय उसको कहते हैं। रोजा या कयामत के दिन एक अलग पंक्ति होती है इनकी, जिसमें आगे आगे जो लोग खड़े रहते हैं उनको कहते हैं सफ। उनको क्या कहते हैं? सफ कहते हैं। यानी अगली पंक्ति में लोग खड़े रहते हैं, किस दिन? रोजे कयामत के दिन, इसे ही प्रलय भी कहते हैं। और इस दिन जो अगली पंक्ति में लोग खड़े रहते हैं उनको कहते हैं सफ। और विद्वानों ने माना है कुछ ने कि सफ शब्द से सूफी शब्द बना है, लेकिन ज्यादा मान्यता इसको मिली नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो आपको इसका अर्थ पूछ सकता है, इसका देखो ध्यान से। सफ का मतलब है अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग, या रोजे या कयामत के दिन एक अलग पंक्ति में खड़े लोग। एक तो आपको ये ध्यान रखना, सफ का अर्थ। ठीक है, क्लियर है। और इस शब्द से भी उत्पत्ति मानते हैं, एक बात। दूसरी बात देखेंगे अपन, कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने कहा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है। अब सफा का मतलब कहते हैं ना अपन, सफा कर दो,
सफा का मतलब शुद्ध या पवित्र से लिया जाता है, शुद्ध या पवित्र से लिया जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि शुद्ध आचरण करने वाले जो लोग थे उन्हें ही सूफी कहा गया। कुछ लोगों का मान्यता, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जो शुद्ध आचरण करने वाले लोग थे उनको सफा कहा गया और सफा से ही सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, सफा शब्द से क्या अर्थ लिया जाएगा, शुद्ध पवित्र या शुद्ध आचरण करने वाले लोग। ये ध्यान रखने की बात है। आपको सवाल ऐसे ही पूछेगा सीधा, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपसे कहेगा सफा का अर्थ क्या लिया जाएगा, शुद्ध या पवित्र या शुद्ध आचरण करने वाले लोग, और इस शब्द से उत्पत्ति हुई सूफी की, कुछ लोगों का मानना है। अगला देखेंगे आप, सूफा या सूफा शब्द। देखो ये सूफा और सूफा का मतलब एक ही माना है, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, और उसको बोलते हैं चबूतरा। और चबूतरा भी कहाँ है, जो मक्का मदीना में, ये जो मुस्लिम लोग अपने धर्म को मानते हैं मक्का मदीना में, वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है ऐसे बताते हैं, और उस पर बैठने वाले लोग, अल्लाह को याद करने वाले लोग हैं, वो ही सूफी कहलाए। तो बहुत बार ये सवाल पूछा गया, सूफा का मतलब या सुफा का मतलब क्या है, तो चबूतरा है, और चबूतरे पर बैठने वाले लोगों को ही क्या कहा, सूफा या सूफा कहा, और यहीं से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी सूफियों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए आपने कौन कौन से पढ़े हैं, एक एक को भूल नहीं जाना। सफ का मतलब अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, और यहाँ पर सफ के बाद सफा, सफा का मतलब पवित्र है, और सूफा का मतलब चबूतरा है। सफ सफा सूफा, सफ सफा सूफा। सफ का मतलब अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग, सफा का मतलब पवित्र, और सूफा या सूफा का मतलब है चबूतरा। मदीना में जो चबूतरा है उस पर बैठने वाले लोग थे, उन्हें ही सूफी कहा गया। इसी शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। बात करते हैं इसके बाद में सोफिया। और ये सोफिया का मतलब क्या है, तो कुछ कहते हैं कि सोफिया का अर्थ होता है, वो होता है ज्ञान या परम ज्ञानी, यानी ज्ञान को धारण करने वाले, परम ज्ञान को धारण करने वाले लोग थे, उन्हें सोफिया कहा गया, और इस सोफिया से ही सूफी शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो आपको पूछना क्या वाला है, सवाल क्या पूछने वाला है कि सोफिया का अर्थ क्या लिया जाएगा, ज्ञान या परम ज्ञानी से, बस ये ध्यान रखना है। और सबसे वेरी मोस्ट है वो ये है, वो ये है, और यहाँ मोस्ट भी लगा रखा है मैंने, और कहा भी है कि सर्वमान्य मत ये है कि सूफ शब्द से उत्पत्ति हुई है सूफियों की, सूफ शब्द से उत्पत्ति हुई है सूफी शब्द की। और सूफ का मतलब क्या है, ऊन, यानी ऊन से बना चोगा पहनने वाले लोग थे, जो भजन करते थे, जो ईश्वर को याद करते थे, ऊन का चोगा पहन करके उन्हें ही सूफी कहा गया। और ये मत था, ये सभी विद्वानों ने कहा कि ये सर्वमान्य मत है। क्लियर, याद हो गया? तो सफ का मतलब अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग, सफा पवित्र, सूफा चबूतरा, सोफिया ज्ञानी परम ज्ञानी, और मैंने बताया आपको सूफ, सूफ का मतलब ऊन, और ऊन से बना चोगा पहनने वाले लोग सूफी कहलाए। और ये मत क्या है, सर्वमान्य है। क्लियर है? तो देखिए आप, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, और यहाँ सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी आपको पूछी जाती है, तो आप देखेंगे सब का मतलब अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, ठीक है। सफा का मतलब पवित्र है, सूफा का मतलब चबूतरा है, सोफिया ज्ञान परम ज्ञानी है, और सूफ का मतलब ऊन, ऊन से बना चोगा पहनने वाले लोग सूफी कहलाए। और ये मत क्या है, सर्वमान्य है। क्लियर है? बिल्कुल एक एक बात को मैंने 2 तो 3 बार रिपीट कर दिया है, गलती नहीं करेंगे, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझा है। आगे चलते हैं साथियों, सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रय नाम दिया गया। इसे प्रेमाश्रय कहने वाले सूफी काव्यधारा को वो कौन थे, सवाल आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो आपका जवाब क्या होने वाला दोस्तों, जवाब होने वाला है मेरे राजाओं, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या होने वाला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होने वाला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सूफी काव्यधारा पूरा ही ये नाम जो दिया, सूफी काव्यधारा, ये जो सूफी काव्यधारा कहा वो किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, क्लियर है? और ये मैं आपको पिछले वीडियो में पहले ही पढ़ा चुका हूं। बात करते हैं सूफी काव्यधारा की विशेषताओं की, अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चित रूप से बार बार सवाल बनता है। कई सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है उसकी भाषा कौन सी है,
ठेठ अवधी भाषा है, ठेठ अवधी भाषा है, और ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है जायसी ने, ध्यान रखेंगे। तो सूफी काव्य की विशेषता हो गई ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखो, ब्रह वर्णन की प्रधानता है, यानी ब्रह का वर्णन तो किया है, लेकिन ब्रह वर्णन की यहाँ पर प्रधानता है, ब्रह का ज्यादा प्रयोग किया किन्होंने, सूफियों ने। और बात देखो खास, भावात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया है, यानी अंदर अंदरूनी जो भावात्मक प्रेम है उस पर अधिक बल दिया है, और हिंदू संस्कृति का चित्रण किया है। आप सोचिए, यदि ये मुस्लिम लोग होते तो ये सूफी तो हिंदू संस्कृति का चित्रण क्यों करते? तो कहीं न कहीं इस शब्द में, इनकी उत्पत्तियों में मानना अलग अलग था, इसीलिए कहा कि सूफ का मतलब होता है ऊन, और ऊन से बना चोगा पहनने वाले लोग वो सूफी कहलाए, इसलिए इन्होंने हिंदू संस्कृति का क्या किया, चित्रण किया। क्लियर है? तो ये भावात्मक पक्ष का यानी प्रेम का वर्णन अधिक किया है, और हिंदू संस्कृति का चित्रण भी इन्होंने किया है। बहुत ही शानदार तरीके से तीनों ही विशेषता इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखेंगे अब ये बहुत ही शानदार चीज आपको मसनवी शैली का प्रयोग इन्होंने किया है, अति महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत सारे सवाल आपके सामने बनने वाले हैं। मसनवी शैली या कड़वक बद्ध पद्धति भी इसको कहते हैं, कड़वकता, कड़वक बद्ध पद्धति। मसनवी शैली किसको कहते हैं? मसनवी शैली का मतलब है जिस रचना में सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाए, और ईश्वर की वंदना के बाद पैगंबर की स्तुति की जाए, और फिर साहे वक्त यानी वो राजा, वहां का जो तत्कालीन राजा है उसकी स्तुति की जाए, प्रशंसा की जाए। सबसे पहले ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति इसके बाद, और फिर साहे वक्त की प्रशंसा, जो तत्कालीन साहे वक्त है वहां का जो राजा है उसकी प्रशंसा की जाए। यही है मसनवी शैली। इसी को मसनवी शैली, कड़वकबद्धता कहते हैं। और मसनवी शैली का प्रयोग किया है किन्होंने? सूफियों ने। बड़ा गजब का शानदार प्रश्न है। और यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है आपको, ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहे वक्त की प्रशंसा। फिर नोट में आपको मैंने लिखा है कि 5 से 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा और सोरठा आता है। कौन सी शैली में? मसनवी शैली में। यानी आपकी 5 चौपाइयाँ भी हो सकती है, 7 चौपाइयाँ भी हो सकती है। चौपाई छंद आपका एक चौपाई छंद है, तो 5 से 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रावधान इसमें होता है। यानी दोहा का भी प्रयोग कर सकते हैं, सोरठा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग किया गया है वो किसका किया गया है? दोहा का। अब देखिए इसमें एक बात आती है अर्धाली वाली। अर्धाली किसको कहते हैं? तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, जब तो चौपाई कहते हैं उसको। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, कंप्लीट हो गए 4 चरण। तो ये जो 2 है ये अर्धाली है, ये जो 2 है ये अर्धाली है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और ये चौथा चरण यहाँ आपका पूरा हो गया। तो ये जो 2 है, ये 2 है, ये अर्धाली है। ये क्या है? अर्धाली। और ये 2 है, ये अर्धाली है। तो आप देखेंगे यहाँ, ध्यान रखेंगे, अर्धाली का मतलब है चौपाई छंद के 2 चरण। तो अर्धालियों का प्रयोग किया गया है जायसी ने। तो कैसे किया है इसका प्रयोग, इसको देखते हैं अपन आगे। आगे देखिए साथियों, विशेष लिखा है मैंने यहाँ पर, आप ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे। जायसी से पहले, मलिक मोहम्मद जायसी से पहले 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रावधान था। यानी देखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। जायसी से पहले 5 अर्दालियों पर किसका? एक दोहे का प्रावधान था, कि 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जायसी ने क्या किया? जायसी ने, देखो ये जायसी ने 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया है। 7 अर्दाली, सवाल पूछ लिया जाएगा, जायसी से पहले 5 अर्दालियों पर एक दोहा था, और जायसी ने 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया है। अधिकांश सूफी कवियों ने जो जायसी है इसका अनुसरण किया है, यानी 7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया है अधिकांश सूफी कवियों ने। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, यहां अगर आप बात करें कि अपवाद देखें, तो सूफी कवि, एक सूफी कवि है जिसका नाम है मंजन। जिसका नाम क्या है? मंजन है। और मंजन ने जायसी का अनुसरण नहीं करके और 5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग कर दिया। यानी इसने जायसी से पहले की परंपरा को अपना लिया। ये इनका अपवाद टाइप में माना जाता है, का प्रयोग किया। और कौन सी रचना में किया है?
तो मैं आपको सारी सूफी रचनाएं पढ़ाऊंगा। तो वहां मंजन की एक रचना है जिसका नाम है मधुमालती। कौन सी रचना है? मधुमालती में किसका प्रयोग किया है? 5 अर्धालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया है। ये आपको अलग से स्पेशल ध्यान रखना है। सवाल पूछ सकता है कि मंजन कवि ने मधुमालती में कितनी अर्धालियों पर दोहे का प्रयोग किया? 5 अर्धालियों पर एक दोहा। जबकि जायसी ने 7 अर्धालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया है। और अधिकतर जो सूफी कवि हुए उन्होंने सभी ने जायसी का अनुसरण किया है, लेकिन मंजन ने नहीं किया है। इसके अलावा भी एक विद्वान है, एक कवि है, नूर मोहम्मद। कौन है ये? नूर मोहम्मद है। और नूर मोहम्मद ने जायसी से पहले की परंपरा को अपनाया है। कब की परंपरा अपनाया है? जायसी से पहले की परंपरा को अपनाया है। ये देखो, जायसी से पूर्व परंपरा को अपनाया है। लेकिन बात क्या है? देखो, इनकी एक रचना है इंद्रावती, और इंद्रावती में तो 5 अर्धालियों पर एक दोहा है। लेकिन इनकी रचना देखिए, ये वेरी मोस्ट है, ये अनुराग बांसुरी में 5 अर्धालियों पर सभी जगह दोहा मिलता है। लेकिन इन्होंने ये बरवे छंद का प्रयोग किया है। देखो, सोरठा भी नहीं है, दोहा भी नहीं, बरवे छंद का प्रयोग किया है। किसमें? अनुराग बांसुरी में। याद रखने वाली बात है, मजेदार चीज है, शानदार है। क्लियर हो गई? तो आगे चले अपन अगली विशेषता पर। और अगली विशेषता पर हम बात करने वाले हैं। वो कौन सी विशेषता बात करेंगे? ये देखिए नोट। और नोट में आप देखेंगे क्या कहा है मैंने, बहुत ही शानदार तरीके से। वो देखिए आप, इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी पर बल दिया है। इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी पर बल दिया है। इसके मजाजी क्या है, इसके हकीकी क्या है? तो आप जानते ही हो, इसके मजाजी का मतलब लौकिक संसार का जो प्रेम है, मौज मस्ती है, वो देखो, ये तो है लौकिक प्रेम। इश्क मजाजी, इश्क में मजा लेना, वही है ये। और ये देखो, इश्क में मजा लेना लौकिक प्रेम है। और इश्क हकीकी, यानी हकीकत प्रेम करना। हकीकत का मतलब ईश्वरीय प्रेम, यानी अलौकिक प्रेम है, संसार से हटकर जो प्रेम है, उसी को कहा इश्क हकीकी। तो प्रयोग किसका किया इन्होंने? इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, यानी लौकिक प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन उसी में छुपा हुआ है क्या? अलौकिक प्रेम। शानदार चीज है ये, बहुत ही गजब। और यहां देखेंगे आप, लौकिक प्रेम की यदि बात करूं मैं, तो इसको माना जाता है साधन स्वरूप, और अलौकिक प्रेम को माना जाता है साध्य स्वरूप। लेकिन देखेंगे, ये जो लौकिक साधन स्वरूप है, इसे को कहा गया सगुण, और इसमें निर्गुण भी हुए। अलौकिक प्रेम जो था, उनका जो निर्गुणी हुए, उनका प्रेम कौन सा था? अलौकिक प्रेम था। तो दोनों ही प्रेम यहाँ पर थे। सगुण प्रेम, सगुण का वर्णन करने वाले भी लौकिक प्रेम वाले थे। अलौकिक प्रेम में निर्गुण, यानी साध्य स्वरूप, यानी ईश्वर को याद करने वाले। तो मैंने कितनी सारी सवाल यहाँ पर, एक में ही 6-7 सवाल आपको क्लियर करा दिए। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी पर बल दिया है, या आप कह सकते हो लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण, है ना। साधन स्वरूप से साध्य स्वरूप का वर्णन। क्लियर है? ये आपकी विशेषता, स्पेशली आपकी 5-6 नंबर, कितना नंबर था मैं नंबर लगाना भूल गया, यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, ये इंद्रावती, अनुराग बांसुरी याद रखनी है। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी याद रखना। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम, और साधन स्वरूप से साध्य स्वरूप, सगुण से निर्गुण। यानी सगुण से निर्गुण तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन जो साधन स्वरूप थे उनको सगुण कहा गया, और साध्य स्वरूप थे उन्हें निर्गुण कहा गया। क्लियर है? ओके, अगला चलते हैं साथियों। खास बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नायक, सूफियों ने नायक किसको माना? जीवात्मा को। और नायिका किसको माना? परमात्मा को। गजब की बात है, सब जगह नायिका होती है, वो जीवात्मा होती है ना। लेकिन यहाँ सूफियों का कुछ अलग ही नज़ारा है, और सूफियों ने नायक माना है जीवात्मा को, और नायिका माना परमात्मा को। सब जगह नायिका विरह में रहती है, हर जगह पर देख लो आप। लेकिन सूफियों की नायिका है, वो विरह में नहीं है, नायक है विरह में, क्योंकि जीवात्मा ही तो विरह में रहती है। तो विरह का अधिक वर्णन, विरह अधिक दिखाया है किसका? नायक या जीवात्मा का विरह अधिक दिखाया गया है। कहाँ पर? सूफियों में। सवाल पूछ सकता है गहराई से, यदि आपका सवाल बनता है तो किसका विरह अधिक है यहाँ पर? तो नायक यानी जीवात्मा का विरह अधिक दिखाया गया है। और नायिका तो विरह में क्यों रहेगी, परमात्मा है।
क्लियर है। तो बड़ा गजब का वर्णन है, अपन इसको पढ़े, बहुत लंबी चौड़ी सूफियों की कहानी है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो नायक जीवात्मा है और नायिका इसमें कौन है, परमात्मा है। तो नायक का विरह यानी जीवात्मा का विरह दिखाया गया है। अच्छा, अगली बात करें अपन 7वें नंबर की, नायिका प्रधान महाकाव्य लिखे इन्होंने। नायिका प्रधान महाकाव्य जितने भी है और जितने इनके जो ग्रंथ है उनका सभी का देखो नायिकाओं के नाम पर ग्रंथ लिखे गए हैं। सभी का देखो, मंजन की मधुमालती, मधुमालती नायिकाओं के नाम पर है, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो कुछ कुछ ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए वो नायिकाओं के नाम पर ही लिखे गए। तो ध्यान रखेंगे, नायिका प्रधान महाकाव्य लिखे और नायिकाओं के नाम पर ही इन्होंने क्या लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। बड़ी गजब की बात देखेंगे अपन, हिंदू राजघरानों की कहानियां लिखी इन्होंने, है ना। और हिंदू राजघरानों की कहानियां ज्यादातर लिखी है, आप देखेंगे सब में राजकुमार रानियों का वर्णन है। और अलग अलग जब हम जायसी काव्यों को पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे, है ना, मंजन को पढ़ेंगे, मधुमालती को पढ़ेंगे, इंद्रावती को पढ़ेंगे, सत्यवती को पढ़ेंगे, और बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। तो हिंदू राजघरानों की कहानियां है उनको लिखा है। और मुख्य बात इनकी ये देखो आप, ये वाली मुख्य बात है इनकी कि राजकुमार व राजकुमारियों को ही पात्र बनाया इन्होंने, इसके अलावा किसी को पात्र बनाया नहीं है। या तो इनके ग्रंथों में राजकुमार होगा, वो नायक नायिका राजकुमारी होगी, राजकुमार और राजकुमारियों को ही पात्र विधान किया है, इसके अलावा किसी का पात्र विधान इसमें नहीं मिलता है। ये विशेष बात आपको अलग अलग जगह पर बहुत शानदार तरीके से मिलती है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर और पात्र भी मिल जाएंगे, जैसे गोदान के पात्र और कई सारे मुंशी प्रेमचंद के उठा लो और किसी के उठा लो, तो ग्रामीण पात्र भी मिल जाएंगे। लेकिन आप सूफियों के काव्यों में आपको राजकुमार और राजकुमारी ही पात्र मिलेंगे। क्लियर है। और आप देखेंगे लास्ट में आपको मैंने बताया है गुरु के महत्व का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और गुरु का महत्व का वर्णन तो सभी जगह पर किया गया है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये काव्य पढ़ा है। सूफी, सूफियों की विशेषता, सूफी शब्द की उत्पत्ति बहुत गजब तरीके से अपन पढ़ चुके हैं। और मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि यहाँ से बाहर कोई सवाल बनता नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आगे चलती रहेगी, हम पढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा भी और बहुत सारी विशेषताएं मैं आपको अगली क्लास में लेकर आने वाला हूं। ध्यान रखेंगे आप। कैसी रही है क्लास, शानदार तरीके से आपको निश्चित रूप से बताना दोस्तों। मस्त हो जाओ पढ़ने में, एकदम बिल्कुल लीन हो जाइए, जैसे ईश्वर में लीन होते हैं ऐसे। और जब आपने मन से पढ़ करके इसको मन में ही रट लिया, मन में ही बोल लिया कि मैंने क्या पढ़ा, सर ने क्या पढ़ा है लाइन टू लाइन, और यदि आपने एक बार मन में बोल लिया, मन में स्तुति कर ली, इसका मतलब आपने जैसे ईश्वर को याद किया वैसे ही लाइन याद कर ली, परीक्षा में ऐसे ऐसे छाप दोगे। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे साथियों। कैसी रही है क्लास, लाइक कमेंट आपका काम है, वो कर सकते हैं आप। आपको मैं हर वीडियो में कहूँगा, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको मन खुश है, क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। है आगे अपन बहुत जल्द ही आपको एक बुक उपलब्ध कराने वाले हैं, काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय का पाश्चात्य काव्य शास्त्र, एक भारतीय आपका पूरा कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास है इस पर। और आपको एक ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी ही श्रृंखला अपन चालू करेंगे। पहले मैंने मेरी जो टाइमिंग रहेगी वो ये रहेगी, मैंने जितना पढ़ा दिया अब तक में उसके सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, फिर इससे आगे फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं ऐसे नहीं ले चलूँगा आपको, डिटेल पढ़ाता ले चलूँगा, आपको कुछ क्लियर ही नहीं होना, ऐसे नहीं हो सकता है। चाहे डेली के 10 ही प्रश्न हल करेंगे हम, लेकिन एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे साथियों। नमस्कार सभी को। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राम राम सभी को। शेयर और लाइक करते रहिए साथियों। नमस्कार सभी को।